दोस्तों पाकिस्तान में इस वक्त एक मैसिव अटैक चल रहा है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस बलूचिस्तान है और उसमें दर्जनों टाउन्स में बीएलए ने एक साथ कोऑर्डिनेटेड तरीके से हमला किया है ऑपरेशन हिरॉफ पार्ट 2 के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों, अब इसके अंतर्गत अगर आप देखें तो जो हमला हुआ है अनप्रेसिडेंटेड है। इस वक्त वो हमला चल ही रहा है, ग्वादर से लेके अलग अलग जगहों पर। अब तक बताया जा रहा है कि 20 से अधिक पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए हैं और कई को कैप्चर भी कर लिया गया है। पाकिस्तान के दर्जनों टाउन्स में एक साथ हमला हुआ और पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरकार वहां से उनको हटा दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो युद्ध है ये बहुत जोर शोर से चल रहा है। आप देख सकते हैं इंटरनेशनल मीडिया भी इसे कवर करना शुरू कर दी। अल जजीरा वगैरह भी कह रहे हैं कि 8 पाकिस्तानी पुलिसमैन मारे गए और वैसे ही एएफपी में न्यूज आया है, जो एक पाकिस्तानी फौजी हैं, उन्होंने, सीनियर ऑफिशियल है, कोई नाम नहीं बताया गया, उन्होंने विदेशी मीडिया को बोल दिया जी हमारे 10 लोग मारे जा चुके हैं, बहुत बड़ा हमला चल रहा है, अभी हमला बरकरार है, कृपया करके मेरा नाम मत बताइएगा। और जिसी के आधार पे विदेशी मीडिया वगैरह अल जजीरा से लेके एएफपी वगैरह उसे कवर कर रहे हैं। हमारी मीडिया भी अगर आप देखें तो इस पे न्यूज आ चुका है, वही एएफपी को आधार बना के न्यूज कवर किया जा रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं 10 ऑफिशियल्स मारे जाए जा चुके हैं अक्रॉस 12 लोकेशन। तो कोई कह रहा है 7 शहरों में, तो अलग अलग जगहों पे दोस्तों एक साथ अटैक किया गया है। सच्चाई ये है दोस्तों, ये अटैक बहुत बड़ा है। इस स्केल का अटैक है जो बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो खुद कह रहे हैं मैंने आज तक ऐसा हमला नहीं देखा। इस वक्त दोस्तों वो हमला चल रहा है, कई पाकिस्तानी सोल्जर्स कैप्चर भी किए गए हैं। दोस्तों यहाँ पे वही पाकिस्तानी मीडिया की बात करें तो वो चला रहे थे हम जीत गए, बस 2 लोग हमारे मारे गए हैं। उतने देर में इनको इस वक्त तक पता ही नहीं है कि इनके सीनियर ऑफिशियल ने बता भी दिया है कि 10 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, हमला अभी चल रहा है इंटरनेशनल मीडिया को। खैर पाकिस्तानी मीडिया यानी पाकिस्तानी लोकल कंजम्पशन के लिए है, तो वहां पे इंटरनेट ब्लैकआउट भी हो गया है और बहुत बड़ा हमला इस वक्त चल रहा है। कुछ वीडियोस भी है जो आपको मैं दिखाने वाला हूं। किस प्रकार का हमला है ये जानना है तो बलूचिस्तान में बलूचिस्तान पोस्ट से बेहतर कौन बताएगा। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे फोटोज है, इन डिटेल कवरेज है इनके द्वारा। तो इन्होंने क्या बताया है आपको दिखा देता हूं दोस्तों। कुछ इस प्रकार से अगर आप देखें तो बलूचिस्तान में ग्वादर, पसनी, वैसे ही पंजगोर, वैसे ही औरनाच में तो आर्मी का जो कैंप है उसको कैप्चर कर लिया है। खैरान, वैसे ही आप देखें नुश्की, कलाट, मस्तुंग, क्वेटा में भयानक हमला हुआ है। तो अक्रॉस बलूचिस्तान भयानक हमला हुआ है। बलूचिस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां हमला नहीं हो रहा। हर बड़े टाउन में कोऑर्डिनेटेड हमला हुआ है, जो दिखा रहा है कि ये अनप्रेसिडेंटेड है दोस्तों। गजब का कोऑर्डिनेशन देखने मिल रहा है। जुडिशियल कोर्ट नौशकी की यह हालत है दोस्तों, उसमें इस प्रकार से अगर आप देखें तो मैसिव कोऑर्डिनेटेड अटैक हुआ और फिर आप देख रहे हैं कैसे यहाँ पे मैसिव एक्सप्लोजन हुआ है और आग में ये झुलस रहा है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो ग्वादर में भी इस वक्त हमला चल रहा है, हेवी एक्सप्लोजन हुआ है, गन फायर चल रहा है ग्वादर पोर्ट में और ग्वादर शहर में भी वैसा ही हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे क्वेटा में अगर आप देखें तो पुलिस स्टेशन को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया बीएलए फाइटर्स। रूफ टॉप में देखे जाए जा सकते हैं, ये वीडियो आप जरा जरूर देखिए। वैसे ही दोस्तों यदि आप नौशकी की बात करें तो वहां पे शहर के ऊपर बीएलए फाइटर्स ने कंट्रोल ले लिया है। ये फोटो शेयर किया है जिसमें वो दिखा रहे हैं लोग हमें उनके बीएलए के फाइटर्स को देख रहे हैं और वो आराम से बंदूक लगा के बैठे हुए, चाय वगैरह भी इनको दिया जा रहा है। वही दोस्तों बीएलए ने ये पिक्चर भी रिलीज किया, उसी नौशकी के जो डिप्यूटी कमिश्नर है उनको इस प्रकार से बंदी बना के रख लिया गया है और दिखा रहे हैं ये देखो ये शहर तुम्हारे चला रहे थे, ये अब हमारे कंट्रोल में है, हम ही शहर चला रहे हैं। ये मैसेज पाकिस्तान को दिया जा रहा है। दोस्तों अगर आप बलूचिस्तान के कैपिटल क्वेटा की बात करें तो वहां पे पाकिस्तान की मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स कुछ इस प्रकार से दिखी मंडराते हुए और उसके बाद क्वेटा पे बीएलए ने कैप्चर कर लिया। और उसके बाद अगर आप देखें तो क्वेटा के मार्केट में बलोच लिबरेशन आर्मी के फाइटर्स घूम रहे थे और सड़क से लोग ताली वगैरह बजा रहे थे, सीटी वगैरह भी बजा रहे। जरा वीडियो ये दोनों एक साथ आप देखिए, पहले बिफोर और फिर आफ्टर।
दोस्तों क्वेटा के बाद बीएलए के चीफ अगर आप देखें तो उन्होंने बलोच के लोगों को कहा ऑपरेशन हिरौफ का वो हिस्सा बने और ये जो युद्ध है आप ही के लिए लड़ा जा रहा है। इस प्रकार से इन्होंने सभी बलूचिस्तान के लोगों को ये मैसेज दिया है। अब दोस्तों अगर आप बलूचिस्तान के लोगों की बात करें तो यहाँ पे भयानक हमला है, ये आप देख सकते हैं। ओरनाज की बात है, यहाँ पे और एक बलूचिस्तान की मीडिया है जुरम्बेश, उन्होंने कहा कि बलोच फाइटर्स ने पाकिस्तानी मिलिट्री कैंप को ओरनाज में कैप्चर भी किया और उसके बाद कई मिलिट्री पर्सनल को वहां पे बंदी बना के रखा और उनको टाउन में परेड भी कराया गया। खैर इनको तो आदत है इनके इस प्रकार से प्रदर्शनी और परेड, इससे पहले अफगानियों ने कराया था, उससे पहले 1971 में इनके बाप दादा को बांग्लादेश में है ना फौज ने कराया था और मुक्ति वाहिनी ने कराया था, हम सभी ने वो देखा है। तो प्रैक्टिस है तो तुरंत फटाफट ये कर भी दिए। खैर विजुअल कंफर्मेशन अभी आया नहीं है उस परेड का, शायद वो भी जल्दी आ जाएगा जैसे ही ब्लैकआउट हटेगा। दोस्तों यहाँ पे अगर आप अख्तर मेंगल की बात करें, सरदार अख्तर मेंगल बलूचिस्तान के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा सिचुएशन है, इतना डेंजरस है, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। दोस्तों ये बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के हेड है, यानी पाकिस्तान की जो सरकार है उसके साथ मिलके काम करते हैं, जिसको बीएलए पपेट रिजीम कहती है। वो पपेट रिजीम के लीडर कह रहे हैं जी ऐसा हमने आज तक नहीं देखा, ये जो करंट सिचुएशन है एक्सट्रीमली अलार्मिंग है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में नो गो एरिया बन गया है, यानी कि यहाँ पे बहुत ही बुरे हालात हैं। दोस्तों ये इनके बयान है, तो क्लियरली पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत मुसीबत की घड़ी है। तो क्या हो रहा है, आइए जरा आज के वीडियो में फर्दर डिटेल में इस पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें और साथ ही साथ आपके लिए दोस्तों अकेडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज हम लेकर के आए हैं मार्केट में। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपको 15 से 20 हजार में मिलते हैं, हम आपको केवल 1999 रुपए में दे रहे हैं और यूजिंग द कोड KC10 पिन कमेंट में लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाएं जाके जुड़े दोस्तों इस कीमत पे। जी हाँ, इस 1999 पे आपको हम 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन देते हैं, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट है, 22 फुल लेंथ टेस्ट विद OMR है जो आपको आपके घर में हम भिजवा देंगे ताकि आप रियल एग्जाम के अनुसार टेस्ट दे सकें और अपनी तैयारी कर सकें। पूरा सिलेबस टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो, कैसे ये शेड्यूल है पूरे टेस्ट सीरीज का 30 के 30 टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो हम डिस्कस करेंगे। तो पिन कमेंट में लिंक है, आप या आपके मित्र अगर इंटरेस्टेड है, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स देने वाले हैं, तो अवश्य इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा बन जाएं। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं इंटरनेशनल मीडिया में क्या आया है, उसके बाद हम बलोच मीडिया में जाएंगे। इंटरनेशनल मीडिया की बात करें तो 10 पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए हैं ऑलरेडी, और ये दोस्तों बीएलए फाइटर्स ने ही मारा है। और इंटरनेशनल मीडिया के अनुसार 7 शहरों, दोस्तों मैं अल जजीरा को बेस बना के ये बता रहा हूं, अब अल जजीरा ऑलरेडी सिंपैथेटिक टू पाकिस्तान है तो वो इतना कह रहा है, तो आप नंबर्स अपने अपने अनुसार आप जो भी फैक्टर आपको लगाना है मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्या फैक्टर लगाए कमेंट में जरूर बताइएगा, इंटू 2 करें, इंटू 3 करें, इंटू 4 करें, इंटू 5 करें। खैर जो भी है दोस्तों, यहाँ पे उनका कहना है 7 शहर है बलूचिस्तान के, क्वेटा, नुश्की, दलबंदिन, पसनी, ग्वादर, जहां पे हमला हो रहा है। सिचुएशन अगर आप क्वेटा की बात करें तो बेहद क्रिटिकल है इस वक्त, कोऑर्डिनेटेड गन एंड सुसाइड अटैक्स हुए हैं अक्रॉस बलूचिस्तान, क्वेटा, पसनी और इन सारे इलाकों में। ये सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल जो पाकिस्तान के हैं उन्होंने AFP न्यूज को बताया है, जिसके आधार पर इंटरनेशनल मीडिया इसे कवर कर रही है और एनोनिमिटी के कंडीशन पे दिया है, बोला कि हमें ऑथोराइज नहीं है आप लोगों से बात करने के लिए, लेकिन आपको तो बताना पड़ेगा। अब जो भी है उन्होंने ये न्यूज बताया है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज के कई मेंबर्स अल जजीरा के अनुसार एब्डक्ट भी कर लिए गए, किडनैप भी कर लिए गए हैं, जैसा ऑलरेडी बलूचिस्तान पोस्ट में भी आया है। इंटरनेट ट्रेन सर्विसेज पूर्ण रूप से बंद है, सिक्योरिटी ऑपरेशन इस वक्त अंडर वे है। दोस्तों जो सैटरडे यानी आज का अटैक हुआ है, इसके ठीक एक दिन पहले पाकिस्तान की मिलिट्री ने खूब जोर शोर से कहा था हमने बलूचिस्तान में मैसिव ऑपरेशन किया है, 41 फाइटर्स को मार दिया और अलग अलग जगह पे सेपरेट ऑपरेशन किया था, जिस प्रकार से इन्होंने इसको अंजाम दिया। ठीक अगले दिन बलूचिस्तान ने भयानक जवाब दिया है। ऑपरेशन हिरौफ 2 है दोस्तों जो इस वक्त लॉन्च कर दिया गया है। ये लार्ज स्केल कोऑर्डिनेटेड ऑफेंसिव अटैक है जो बीएलए ने लॉन्च किया है पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज और पाकिस्तान का जो भी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके खिलाफ। दोस्तों अगर आप देखें तो ये आज लॉन्च हुआ, साइमल्टेनियस अटैक हुआ है दर्जन भर शहरों में बलूचिस्तान में, जिसमें आर्म्ड क्लैशेस, एक्सप्लोजन, मिलिट्री कैंप्स, पुलिस स्टेशन, जेल, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, सब पे हमला किया है। बीएलए कह रहा है ये डिसाइसिव रेजिस्टेंस है, जिसके द्वारा ये जो ऑक्यूपाइंग पंजाबी सरकार है उसको हम हटाना चाहते हैं बलूचिस्तान से, और लोकल पॉपुलेशन को भी अर्ज किया जा रहा है कि इस पाकिस्तानी पंजाबी सरकार को बलूचिस्तान से इसका नामो निशान मिटा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये ऑपरेशन जो चल रहा है ये इससे पहले ऑपरेशन हिरौफ पार्ट 1 लॉन्च किया गया था अगस्त 2024 में। मई 2025 में ये एस्केलेट कर गया था
और भयानक इंसर्जेंसी बलूचिस्तान में हमने देखी है और कुछ वैसा ही वापस हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों आप जिनको देख रहे हैं ये बलोच के ही पार्लियामेंटेरियन है, बलूचिस्तान से आते हैं, जफर जहरी। इनकी गाड़ी को भी कैप्चर कर लिया गया, लेकिन फिर जब बीएलए फाइटर्स ने देखा कि भाई ये बलोची हैं तो इनको जाने दिया आफ्टर आइडेंटिफिकेशन। कोई भी नहीं बचा है। इसीलिए बलूचिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये अनप्रेसिडेंटेड है, बहुत ही बुरे हालात इस वक्त बलूचिस्तान में बने हुए हैं। पाकिस्तान के लिए ये नो गो जोन है। आइए दोस्तों जरा डिटेल में देखते हैं कहां पे क्या हो रहा है। अगर आप क्वेटा की बात करें तो एक्सप्लोजन हुआ है, रेलवे स्टेशन पे अटैक हुआ है, पुलिस मोबाइल वगैरह जो वैन है उसको उड़ाया गया है, फिदाइन अटैक आर्मी आईएसआई के कैंप में भी हुआ है और वीडियोस वगैरह में भी हमने देखा है। वैसे ही नौशकी की बात करें तो सेंट्रल जेल में गन फायर किया गया, उसको कंट्रोल भी कर लिया गया और वहां से जो कुछ कैदी थे उनको छुड़वा भी दिया गया है। फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर के ऊपर हमला किया गया और फिदाइन अटैक्स हुआ है कैंप पे। मास्तुंग में सिक्योरिटी पोस्ट पे हमला हुआ है। वैसे ही दलबदीन में मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला हुआ है, वीडियो एविडेंस भी है क्लैशेस के। कलाट की बात करें तो व्हीकल बॉर्न एक्सप्लोसिव अटैक हुआ है और ये आर्मी के फोर्सेस के कैंप पे हुआ है। वैसे ही खेरान में हुआ है, ग्वादर में फिदाइन अटैक हुआ है कैंप्स पे और ग्वादर पोर्ट में गन फायर एंड एक्सप्लोजन भी चल रहा है एज पर दी बलूचिस्तान पोस्ट। पत्नी की बात करें दोस्तों तो आर्मी आईएसआई कैंप पे फिदाइन अटैक हुआ है। वैसे ही बुलेदा की बात करें तो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर दोनों पे हमला किया है। आर्म्ड ग्रुप्स ने पुलिस पोजीशन पे हमला किया, दादर में और अलग अलग जगहों पे इस प्रकार से हमला किया है। कैजुअलिटी फिगर क्या है? बीएलए का कहना है 20 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी ढेर कर दिए गए हैं, मल्टीपल कैप्चर किए गए हैं। वही पाक ऑफिशियल ने बता दिया कि नहीं हमारे 10 मारे गए हैं और 40 बीएलए फाइटर्स ऑलरेडी हमने मार दिए। तो अब ये पाकिस्तान ने भी क्लेम कर दिया। तो देखिए नंबर तो ऑलरेडी ठीक ठाक बड़ा आना शुरू हो चुका है। जो भी है दोस्तों सिचुएशन अभी डेवलपिंग है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो देखना है किस तरफ ही जाता है। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर हो रही है, जो हो रहा है बड़ा फ्रेजाइल है। ऑपरेशन हिरॉक 2 ये बताता है पाकिस्तान बलूचिस्तान से कंट्रोल खो रहा है, बीएलए वही मजबूत हो रहा है। इस प्रकार का लार्ज स्केल कोऑर्डिनेटेड अटैक करना और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को खबर भी नहीं लगना और मल्टीपल सिटीज, मल्टीपल लोकेशन, ऑल स्ट्रेटेजिक लोकेशन में एक साथ हमला हो जाता है और पाकिस्तान हक्का बक्का है, ये बताता है कि जमीन से कितना ज्यादा उनका कंट्रोल छूट चुका है। दोस्तों पाकिस्तान के लिए ये वो समय है जब वो रूट कॉजेज आइडेंटिफाई करे। क्यों बलूचिस्तान में लोग बंदूक उठा लिए हैं सरकार के खिलाफ? जो एथनिक ग्रीवेंसेस हैं, जो बलोचियों के साथ वहां पे भेदभाव होता है, जो रिसोर्स को लेके इनिक्विटीज हैं, वो प्रोविंस जो कि पाकिस्तान का सबसे रिच प्रोविंस है मिनरल्स की तुलना में, नेचुरल रिसोर्सेज की तुलना में, लेकिन इकोनॉमिकली सबसे गरीब है। तो वो जो उसका शोषण हो रहा है, जब तक वो रूट कॉज एड्रेस नहीं होगा, लोग बंदूक उठाएंगे। जो ह्यूमन राइट अब्यूजेस वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही है, जो परिवार के परिवार हैं, जिससे पुरुष के पुरुष पूरे से परिवार से गायब हो चुके हैं, केवल महिलाएं बची हैं, तो वो जो कारण है वो सब देख रहे हैं। आप मिलिट्री क्रैकडाउन कर रहे हैं बलूचिस्तान के ऊपर, अज़्म इस्तेकाम कीजिए, कुछ कीजिए, कोई ऑपरेशन कीजिए, इससे केवल और केवल शॉर्ट टर्म में आप थोड़ा कंट्रोल पा सकते हैं। लेकिन एलियनेशन बढ़ता है लोगों का, इंसर्जेंसी और ज्यादा होती है, तो वो डेफिनेटली मैनेज नहीं कर पा रहे। इसमें वो यूएसए को बुलाएंगे, चाइना को बुलाएंगे कि आओ यहाँ के रिसोर्सेज का दोहन करो, लोगों का शोषण करो, तो लोग सब देख रहे हैं, इससे लोग और ज्यादा एलियनेट होते हैं। खैर जो है दोस्तों, फिलहाल तो इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया गया है, पाकिस्तान इसको छुपाने का पूरा प्रयास करने वाला है, ये बात तय है। लेकिन जो स्केल ऑफ अटैक है अनप्रेसिडेंटेड है। बलूचिस्तान के पूर्व सीएम कह रहे हैं कि ऐसा हमला नहीं देखा। पाकिस्तान आर्मी के दोस्तों काफी लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे फ्रंटियर कोर हो गया, या पाक आर्मी के ही सोल्जर्स ही क्यों ना हो जाए। ये क्या है दोस्तों? कैनन फॉडर है, गरीब किसान का बेटा है, अफसर को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। 10 जाते हैं और पीछे से 50 आने को तैयार बैठे बेचारे। पाकिस्तान में करे तो करे क्या, और कोई ऑक्यूपेशन भी तो नहीं है, यही एकमात्र तरीका है रोटी कमाने का, तो कैनन फॉडर है। जाफर एक्सप्रेस एपिसोड में हमने देखा सैकड़ों पाकिस्तानी किस प्रकार से पाकिस्तान के सीनियर अफसर ने एक की भी जान नहीं बचाई। तो वही चीज है दोस्तों, वापस आप रिपीट होते हुए यहाँ पे देखेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज आपके लिए हम लेकर के आए हैं। 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन है, सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट है जो कि 8 मिलेंगे, और फिर 22 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलता है, रियल एग्जाम सिमुलेशन ओएमआर के साथ आपको मिलेगा। कुछ इस प्रकार से दोस्तों शेड्यूल 25 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट वाइज है, आप देख सकते हैं। हिस्ट्री से स्टार्ट होगा, 15 मार्च तक चलेगा, और फिर 22 मार्च से फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट होगा, 17 मई तक चलेगा। हर हफ्ते टेस्ट है, ये आपका शेड्यूल होने वाला है। तो आप पिंड कमेंट में जो लिंक है निश्चिंत होकर जुड़ जाइए, यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके।